हिजाब के साथ स्कूल में पढ़ने की क्या मांग सही है? सबसे पहली बात, आर्टिकल 15 ये कहता है कि हर हिंदुस्तानी का हक बनता है कि वो अपने धर्म को, अपने हर चीज को सिक्योर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपका हक बनता है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। आप में कोई भेदभाव नहीं कोई कर सकता आज। और ये सबसे पहली बात यह है कि आपने अभी कहा मुस्लिम लड़कियों ने जिद किया, माफ कीजिएगा, बहुत गलत शब्द आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां आज से नहीं सदियों से, मैं मुसलमान औरतों को सदियों से हिजाब पहनते हुए देखती आ रही हूं, आज से नहीं सदियों से। ये अचानक आप लोगों को इनमें जिद कहां से दिखाई दिया? ये इनको बचपन से ये उनका हक बनता है, ये उनका मजहब सिखाता है। हमारे मजहब में ये, हमारे धर्म में ये हमें नहीं कहता कि हमें सैफरन स्कार्फ पहन के घूमना है। हमारे धर्म में जब हम मंदिर जाते तो टीका पहन के चले जाते, तो क्या आपको कोई टीका पहनने से स्कूल में कोई रोकता है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। मैं दुबई में पढ़ती थी सर, एक मुसलमान कंट्री था, मगर वहां पे मुझे कभी रोका नहीं गया कि आप टीका पहन के घर में, आप टीका पहन के, आप मंदिर का टीका पहन के आप स्कूल में अंदर घुस नहीं सकते। ये आप जी, आप हिजाब पहन के मुझे हिजाब पहनने के लिए बोला नहीं गया था। अच्छा, वहां पे लड़कियां हिजाब पहनती थी। आपने क्या यूनिफॉर्म को फॉलो नहीं किया धर्म के हिसाब से? ये बात एकदम गलत है सर, एकदम गलत है कि आज आपने कौन से आर्टिकल का जिक्र किया? आपने उनसे प्रॉब्लम, आपने कौन से आर्टिकल का जिक्र किया संविधान के? आर्टिकल 15 सर। क्या कहता है आर्टिकल 15? उसमें किसी हिंदुस्तानी को डिस्क्रिमिनेट करने से उनको वो लॉ आपको बचाता है, डिस्क्रिमिनेशन से आपको बचाता है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। हाँ जी मैं बता देता हूं। इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसीलिए तो हिजाब की मनाही है कि भाई सारे बच्चे समान होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती। पूरा सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा एक मिनट रिया जी, मेरी बात को सुनिएगा रिया जी। सर आप एक बात बताइए मुझे, आज सदियों से जो लोग पहनते आ रहे हैं, आज अचानक आपको डिस्क्रिमिनेशन कहां से हो गया? और एक बात, अगर स्कूल को लगा या स्कूल या कॉलेज को लगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या एडमिशन के वक्त ये क्लॉज पेरेंट्स को नहीं समझा सकते थे? क्या थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा रिया जी। बनता है कि मैडम आप यहाँ पे, रिया जी, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये है, ये नियम है, ये नियम है, क्राइटेरिया है। नहीं इसके लिए नहीं बोल सकते। नहीं रिया जी, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अचानक नहीं आया। ये राज्य सरकार का कर्नाटक शिक्षा कानून है 1983, उसका सेक्शन 133 सब क्लॉज 2, जो एक कहा गया है कि सभी छात्रों को एक समान पोशाक पहननी चाहिए। सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट ड्रेस कोड का पालन करेंगे। एक मिनट सुनिए। Anybody with their caste, creed or anything, that is called Article 15. You can't discriminate. You're discriminating a child. You're actually आप बच्चों को उनके हक से आप महरूम कर रहे हैं। कोई शरिया ड्रेस, कोई शरिया संविधान से बड़ा तो नहीं है ना? पढ़ना चाह रही है वो। अगर छोटी बच्चियां अपनी मर्जी से हिजाब लगाएंगी, क्या आप पहनेंगी हिजाब? आप उसके हिजाब पहनेंगे हिजाब, आप पहनेंगे हिजाब। आप उसको बोल रहे हैं कि आपसे ना, सुनिए ना, ये जितने लोग रिया जी, जितने लोग आज बच्चियों को ना, छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाना चाह रही है ना, ये खुद 2 मिनट मास्क नहीं पहन सकती है, इनका दम घुट जाता है। ये खुद 2 मिनट मास्क पहनती है ना, इनका दम घुट जाता है कि नहीं हम नहीं लगाएंगे, इन बच्चियों को पहनाएंगे। ये छोटी बच्चियां ये अपनी मर्जी से हिजाब पहनेंगी। इनको शुरुआत से ही हम मजहबी हिजाब जो होता है यहाँ होता है, हिजाब यहाँ नहीं होता। आप ना दो चीजों को मिला मत लीजिए। अच्छा, हिजाब सर को कवर करना होता है, ये बच्चियां मर्जी से पहनेंगी अपनी। होता है वो जो मास्क है, ये आप वो हिजाब नहीं होता। लड़कियां मास्क आजकल पहनने लगी हैं, बात ये है, वो हिजाब ये कल को होता है। आज हिजाब की मांग की जा रही है। सुनिए, देखिए मेरे लिए कोई धर्म के खिलाफ नहीं है रिया जी। सवाल ये है कि आज हिजाब की मांग की जा रही है, कल शटलकॉक बुरके की मांग की जाएगी, परसों कहा जाएगा कि हमको मौलवी पढ़ाएं, फिर कहा जाएगा कि हमको शरिया पढ़ाएं, फिर कहा जाएगा कि नमाज खोलिए, फिर ये मदरसे में कन्वर्ट। असम में क्या हो रहा है? असम में मदरसों को स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ स्कूलों का, रिया जी, ड्रेस कोड से ऊपर कुछ नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है ना।
ये कानून है, माफ कीजिएगा, कानून है। अगर हिजाब है उसके लिए मदरसे हैं ना, मैं खुद अच्छा, उडुपी ठीक से है, हूँ, निकट अब्बास। कापुर डिस्ट्रिक्ट उडुपी से हूँ। मैंने आज तक ऐसे ये चीजें कभी नहीं देखी, बचपन से आती कौन जाती से रहती स्कूल हूँ से पढ़ी हैं? मैंने आप कभी कहाँ ये से हरकत पढ़ी नहीं हैं? देखा। रिया कहाँ से पढ़ी मुसलमान आप? और हिंदू कहाँ एक से जुट पढ़ी हैं रहते रिया? थे। आज अचानक रिया क्या हो कहाँ गया? से पढ़ी हैं आप? कहाँ पढ़ी हैं आप? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मुझको जानना है कौन से मैं स्कूल में दुबई ड्रेस में कोड? पढ़ी हूँ। अच्छा, वहां कोई ड्रेस कोड नहीं होता था? वेकेशन से जब भी आती थी हमेशा कुंदापुर, यानी कि जो आप कहते हो कापुर डिस्ट्रिक्ट रिया एक मिनट, रिया भैया, मैंने जितना देखा, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हमारे देखे। 2 महीने रहती थी इन सबके साथ, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। महाराष्ट्र में रिया कौन से स्कूल से पढ़ी हैं आप, और वहां पर क्या ड्रेस कोड नहीं होता था क्या? सारे मुसलमान है, हिजाब में रहते, कभी मैंने छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे, खुद नहीं पहनेंगे। छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे। क्यों? आपके स्कूल में कोई ड्रेस कोड नहीं होता था क्या? घर पे जाके देखिए, कोई ड्रेस कोड नहीं होता था क्या स्कूल में? अब हिजाब के लिए मदरसे हैं ना। अब कल को कोई दक्षिण का छात्र कहेगा मैं लुंगी पहन कर आऊंगा, क्या करेंगे भाई? ड्रेस कोड आप सुनिए मेरी बात, पहन लो, मगर हिजाब आपका रिलीजन आपको बोलता है। रिया जी, कल को कोई आके दक्षिण, आप अगर टीका पहन के कल को कोई दक्षिण का छात्र कहेगा मैं लुंगी पहन कर आऊंगा, हाँ, कल को कोई दक्षिण का छात्र कहेगा मैं लुंगी पहन कर आऊंगा, कल को कोई कहेगा, कोई मुस्लिम छात्र कहेंगे मैं कुर्ता पजामा पहन कर आऊंगा, भाई कोई मुस्लिम छात्र कहेगा मैं कुर्ता पजामा पहन कर आऊंगा। टीका या मंदिर का चलिए ठीक है।